हां यस यस बोल. सर काय परवानगी नाकारली आहे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी आणि तुम्ही काय तयारी केली होती म्हणून तुम्हाला आता 9 तारखेला आम्हाला माननीय जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्याकडून परवानगी भेटली होती आणि ते 10 तारखेला स्वतः इनॉग्रेशनसाठी येणार होते. मराठवाडा इंटरनॅशनल कार्यक्रमासाठी त्यांनी एक जी परमिशन दिली होती कोविड-19 ते रूल्स फॉलो करून, तेही आम्ही करणार होतो. आम्ही तो परमिशन घेतल्यानंतर ज्यांनी स्पॉन्सर केले होते ही खमी थिएटर सिनेफ्लेक्स, त्यांनी म्हटलं आम्हाला CP साहेबांची परमिशन हवी तरच आम्हाला देता येईल. मग आम्ही मान्य पोलीस कमिशनर साहेबांची संपर्क साधला. मी होते, इव्हेंटचे डायरेक्टर शिंपे साहेब होते, आम्ही सर्व मिळून तिथे गेलो. गेल्यानंतर CP साहेब म्हटले या शॉर्ट नोटीसमध्ये मला देता येत नाही, आपण उद्या सकाळी या. आणि 10 तारखेला ते कॅन्सलच झालं होतं कारण CP साहेबांनी दिली नाही म्हणून आम्ही खैरे साहेबांकडे आम्ही सर्व शिष्टमंडळ घेऊन गेले. खैरे साहेबांनी CP साहेबांना रात्री बोलले 10 वाजता फोनवर खैरे साहेबांनी, आणि खैरे साहेबांनी मग सकाळी आम्ही गेलो काल. आणि मग फार आनंदाची आणि त्यांनी एवढं आम्हाला प्रेमाने पोलीस कमिशनर साहेबांनी, गुप्ता साहेबांनी आम्हाला रीतसर 100 लोकांची परवानगी दिली. दिवसभर उद्या सर्व लोक आमच्याकडे जमलेत. आज 11 तारखेला आम्ही 11, 12, 13 तारखेला 3 दिवस इव्हेंट ठेवला होता. पण आज सकाळी आणि काल रात्री इव्हेंटचे डायरेक्टर यांच्याकडे आम्हालाही फोन आलेत की आपण कार्यक्रम करू शकत नाही कारण जिल्हा प्रशासनाने आपलं कार्यक्रम रद्द केला आहे. मग सकाळी पेपरमध्ये जाहीर झाली. पेपरमध्ये पुन्हा काय नुकसान झालंय, काय कोण जबाबदार आहे आता तुमच्या या नुकसानीला? आम्ही प्रशासनाला दोष देणार, पण ठीक आहे कोविड-19मुळं आम्ही आर्थिक तर ठीक आहे आर्थिकही झालं, पण जे लोक येणार होते आलेले आहेत जे डिग्निटरीज आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणून कमीत कमी इंटरनॅशनल फिल्म्स 60 ते 120 फिल्म आपल्याकडे त्यांची एंट्री झालेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांनाही दोष देत नाही. जर त्यांनी आम्हाला जर थोडं अगोदर नाकारायचं असतं तर ही आज परिस्थिती उद्भवली नसती. धन्यवाद. नाव सांगा सर आपलं. ॲडव्होकेट सय्यद सिकंदर अली, मेंबर ऑल इंडिया फिल्म सेन्सर बोर्ड आणि मराठवाडा मेंबर मराठवाडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कमेटी. इनका लोग सर क्या कहेंगे, क्या नुकसान हुआ है, कौन जवाबदार? मैं अनिल शिंपी, मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर और भारतीय सिनेयोग प्रोडक्शन एंड एकेडमी का संचालक. मैंने पिछले साल से इस मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नियोजन किया था और पिछले साल कोविड के कारण हमने इस फेस्टिवल को स्थगित किया था और जैसे जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही थी वैसे वैसे हमने इवेंट को फिर ऑन करने की कोशिश की. पिछले मार्च की मेरी डेट थी, तो मार्च में भी मुझे डेट कोविड की वजह से आगे करनी पड़ी. उसके बाद फिर एक डेट मुझे आगे करनी पड़ी और फाइनली जब अभी थोड़ा सब कुछ मामला थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था तो हमने फिर प्लान किया और मैंने हमेशा सरकार के नियमों का पालन किया है. सरकार के हर आदेश का मैं सम्मान करता हूँ. मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण नाते मैं सभी प्रशासकीय अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभाते हैं. लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें मेरी सिर्फ इतना कहना है कि किसी के भी साथ कोई भी अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है क्योंकि आपके क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे. लेकिन परमिशन देने के बाद आज आप परमिशन देते हैं और दूसरे दिन मना कर देते हैं तो वो ठीक नहीं था. और उसके लिए जब मुझे परमिशन मिली तो मैंने सारी तैयारी कर ली. उसके बाद CP साहब की परमिशन नहीं थी हमारे पास, जब उनको भी हमने कन्विंस किया और उन्होंने भी परमिशन दी, नो ऑब्जेक्शन लेटर दिया. उसके बाद फिर हमने अब इतना सारा पॉजिटिव होने के बाद कौन ये नहीं करेगा, तो मैंने सारे जितने
भारत के लगभग सभी राज्यों से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे औरंगाबाद में आए हुए आज। मेरे पास हर लैंग्वेज की फ़िल्म की एंट्री होती है फिल्म फेस्टिवल में, और फिल्म फेस्टिवल में जो सब्जेक्ट होता है फिल्मों का, वो कोई टाइम पास या कमर्शियल सब्जेक्ट की फ़िल्म नहीं होते। आर्ट फिल्म होती है, डार्क फिल्म होती है, समाज को मैसेज देने वाली फ़िल्में होती है। 2 मिनट की फ़िल्म होती है, 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, डॉक्यूमेंट्रीज़ होती है, शॉर्ट फिल्म्स होती है, फीचर फिल्म्स होती है। लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो समाज के लिए होता है। हमारे पास एक भी ऐसा फिल्म नहीं है कि जो चलो इससे हमारे समाज को कुछ लेना देना नहीं है। सभी आप अवेयरनेस की फ़िल्में हैं। हमारे पास ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कई फ़िल्में हैं जिसमें आपको जनता को हम अपील करते हैं फ़िल्म के थ्रू कि आपको कैसे पालन करना चाहिए नियमों का। कोविड की कितनी सारी कोविड से रिलेटेड कितनी सारी ऐसी सब्जेक्ट है हमारे पास जिससे हम जनता में अवेयरनेस लाते हैं। और हमारे साथ तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा भी कि सर आपके पास ऐसी फिल्में हैं तो आप हमें देंगे क्या। मैंने कहा सर आपका निवेदन रहेगा, आप कहेंगे तो मैं खुद आपको अच्छे सब्जेक्ट बना के दूंगा, आप मुझे मौका दीजिएगा। और उन्होंने हमारे जो हमने इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए इनोवेशन में आगे जाऊंगा। तो सर मेरी खुशी तो समा ही नहीं रही थी कि भाई मराठवाड़ा का मैं पुत्र हूँ और मराठवाड़ा के प्रशासन ने मुझे मदद की है, सपोर्ट किया है। तो उस खुशी में मैंने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया, बहुत लाइविश लेवल पे मैंने इस चीज़ को करना चाहा। लेकिन रूल्स में रह के जो भी कोविड के रूल थे मैंने उसको फॉलो किया है और मैंने कहीं पे भी रूल तोड़े नहीं हैं। इसके बावजूद भी आज की सुबह, आज 11 तारीख मेरा प्रोग्राम जबकि 10 तारीख का था, मैंने ये परमिशंस के चक्कर में एक दिन फिर डिले कर दिया और आज 11 तारीख का मैंने परमिशन लिया था। तो आज 11 तारीख को मैं सुबह 5 बजे से उठ के मेरी पूरी तैयारी में लगा हूँ। मेहमानों का वेलकम करना, तैयारी करना, यहाँ पे थिएटर में फ्लैग्स, बैनर, चेयर्स, वेलकम के लिए सभी शहर के सभी आमदार खासदारों को मैंने इनवाइट किया था। अभी चंद्रकांत खैरे साहब गेट पर आए हैं और उनको पता चला कि प्रोग्राम कैंसिल है तो वो गेट से ही चले गए। और जबकि खैरे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से हमें बहुत सहायता हुई है। और सभी ने लगभग सभी प्रशासन के सभी लोगों ने मदद की। लेकिन ये अचानक में जो हुआ है उससे मेरी आर्थिक बहुत हानि हुई है। लगभग मैं चाहूँगा मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो मुझे भरना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। मानसिक तौर से मैं अभी आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। 1 घंटे पहले पे मेरे चेहरे पे बहुत मायूसी थी और बहुत मैं टेंस में था। लेकिन सब मेरे दोस्तों ने, सब मेरे कमेटी मेंबर्स ने मुझे हौसला दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, इसलिए मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। तो प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि हम जब दोबारा आपके पास आएंगे इस कार्यक्रम को करने के लिए तो हमें सहयोग कीजिएगा, हमें परमिट दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो इवेंट है वो कोई कमर्शियल मकसद नहीं है मेरा, मैं इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं कोई खुद बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं खुद एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और अपनी कोशिश से अपना घर परिवार चलाता हूँ अपने काम धंधे से। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि कला को ज़िंदा रखना है, संस्कृति को ज़िंदा रखना है। हमारे इस फेस्टिवल के ज़रिए हम अपनी कला का आदान प्रदान करते हैं। विदेश से भी कई सारी फिल्में यहाँ पे आती है जो अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं। कोविड की वजह से कई लोग नहीं क्योंकि परमिट ही नहीं है बाहर के लोगों को आने के लिए, लेकिन उनकी फिल्में ज़रूर आती हैं। तो हम अल्टीमेटली हम हमारी संस्कृति, हमारी कला को उन तक पहुँचाते हैं, उनकी कला को और उनकी संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाते हैं। और ये जो गैप है, ये फेस्टिवल्स गैप को मिलाता है। एक कलाकार आता है, एक प्रोड्यूसर आता है, एक डायरेक्टर आता है, एक फिल्म लवर आता है और एक फिल्म के क्रिटिक्स आते हैं और फिल्म के जो खरीदने बेचने वाले लोग होते हैं वो आते हैं। तो इस परिवार में सब एक हो जाते हैं और सबको एक दूसरे की मदद मिलती है। इसलिए इसे उत्सव कहा जाता है, इसलिए इसको फेस्टिवल कहा जाता है। देयर इज़ फिल्म फेस्टिवल यानी कि एक परिवार की एक संगति है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, ये एक्टर है, ये प्रोड्यूसर है। तो हम दोस्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सबका काम होता है, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट के लिए कि शायद मैं कोई क्राइम कर रहा था। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, सीपी साहब से, जितने भी ऑथराइज पर्सन हैं गवर्नमेंट के, कि मैं दोबारा आपके पास आऊँगा तो मुझे आपकी मैं मदद की आशा रखते हुए आऊँगा, आपके सहयोग की आशा रखते हुए आऊँगा। धन्यवाद। सर, जैसा आपने कहा है कि आप मराठवाड़े कलाकारों को मौका देना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्तों में ऐसा